नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस और डेली एनालिसिस, जैसा कि हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने एक और नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और वो लाइफ टाइम हाई इस बार है 26,277, यानी कि 26,277 का इस बार का निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। और उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद बाजार में क्लोजिंग आ गई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में हमारे पास आने वाले महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है और क्या हमारे पास आने वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब डाउन साइड में यदि हम लोग देखें तो निफ्टी में एक तरीके से उसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर हमें क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है और यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और वो सपोर्ट आपका कौन सा है? वो सपोर्ट आपका लगभग है 25,550 के आसपास का। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे का जो सपोर्ट है वो आपका एक राउंड ऑफ फिगर मान लो तो वो आपका है 24,800 से लेकर 25,000। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा। लेकिन मेरा एक मानना यहाँ पर ये है कि निफ्टी जो सपोर्ट लेगा वो एक एग्जैक्ट पॉइंट जो बात करूँ तो वो आपका सपोर्ट बनेगा डाउन साइड में 25,150 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी इस महीने सपोर्ट ले करके दोबारा से अपने ऊपर के टेरिटरी पर वापस से अपना लाइफ टाइम हाई बनाना स्टार्ट कर देगा दोबारा से। और उसके बाद निफ्टी जो और ऊपर जाएगा इस महीने वो आपका जाएगा 26,350 के आसपास। यानी कि निफ्टी में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एक डाउन साइड जाने को मिल सकता है। इस हफ्ते हमें निफ्टी में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिल सकता है आने वाले 3-4 दिनों में। और साथ ही में उसके बाद निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद एक अप ट्रेंड वापस से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं सिर्फ इस महीने की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो अभी ये जो रेंज चल रहा है, अभी फिलहाल बाजार में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो रिस्क बन रखे हैं हमारे पास, वो रिस्क आपके 2-3 ठो हैं। तो सबसे पहले रिस्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिस्क में हमारे पास जो ग्लोबल क्यूज़ है, अभी देखा जाए तो वही हमारे पास रिस्क है। तो हमारे पास जो पहला रिस्क है वो है आपका इज़राइल। और इज़राइल वाला जो मिडिल ईस्ट अभी वॉर चल रहा है, तो इज़राइल वर्सेस लेबनान हो गया, इज़राइल वर्सेस आपका ईरान हो गया। तो उसके बेसिस पे मैं सीधा सीधी मिडिल ईस्ट कर दे रहा हूँ। तो इज़राइल मिडिल ईस्ट जोन जो चल रहा है वो आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अभी बहुत सारी अर्जेंट मीटिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका एक जियोपॉलिटिकल नेगेटिव क्यू बन सकता है। और साथ ही साथ हमारे पास यदि मैं सेकेंड फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर जो चाइना है, चाइना रिलेटेड ग्रोथ, अभी चाइना से रिलेटेड कई सारे न्यूज़ जो है उसके बेसिस पे भी हमारे मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़े इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, और इसका असर थोड़ा कमोडिटीज़ पे भी पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा इक्विटी मार्केट्स पे भी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर क्या है हमारे पास? लोकल फैक्टर आपका सिंपल सा ये है कि अभी इतना बाजार जो अभी बढ़ रहा है वो आपका लिक्विडिटी के बेसिस पे बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आने वाले दिनों में थोड़ी लिक्विडिटी और बढ़ सकती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर नहीं बोलूँगा, लेकिन इतने बाजार चढ़ने के बाद एक थोड़ी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, लगभग 3 से 4% की। तो वो आपको देखने को मिल सकता है हमारे इस महीने में। तो उसके बेसिस पे यदि हम लोग देखें तो निफ्टी में हमारे पास, जैसा एक बार मैं वापस से लेवल्स रिपीट कर दे रहा हूँ, डाउन साइड में हमारे पास इस महीने सबसे पहले जो है वो आपका 25,575 का लेवल है एग्जैक्टली, ये आपका आ सकता है। और उसके जस्ट नीचे जो आएगा आपका वो आपका आएगा 25,100 के आसपास का। ठीक है, वो 150 100 वो ऊपर में आपका प्लस माइनस 200 पॉइंट का आपको रेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउन साइड आपको देखने को मिल गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अप साइड की कि यहाँ पर हमें निफ्टी में अप साइड कब देखने को मिलेगा। क्या निफ्टी इस महीने 27,000 का भाव दिखा सकता है? तो इसका जवाब ऐसे मिलेगा कि यदि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, यानी कि पहले 15 दिन में यदि निफ्टी पहले नीचे के भाव दिखा देगा तो उसके बाद थर्ड वीक से निफ्टी दोबारा से चढ़ना स्टार्ट कर देगा। और हो सकता है कि निफ्टी यदि एक बार 26,900 तक आ जाए तो उसको हम लोग एज गुड एज 27,000 मान सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो 4% करेक्शन के बाद आपको एक वापस से लगभग
1500 से 2000 का मूव वापस से ऊपर देखने को मिल जाए जस्ट बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हो सकता है कि निफ्टी 27,000 दोबारा से अपने को इस महीने दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अक्टूबर का महीना में एक छोटा सा डाउन साइड लगभग 4% का, और उसके बाद वापस से अपसाइड रिज्यूम होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे वीकली एनालिसिस पर। वीकली एनालिसिस में हम लोग इस अक्टूबर मंथ के सबसे पहले वीकली एक्सपायरी या फिर मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो सेशन हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में हमारा वीकली एनालिसिस क्या कहता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग थोड़े डेली चार्ट्स पर आए तो इस तरीके से यदि अपने देखें तो निफ्टी में एक अच्छा अपमूव फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। और कई सारे निफ्टी के कंपोनेंट्स जो है, जैसे कि आपका HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर जैसे कि आपका और भी कई सारे बैंक्स हो गए, इस बार आपको बैंक से आपको निफ्टी के प्रॉफिट बुकिंग सेशन में ज़्यादा लीड देखने को मिल सकती है। मतलब बैंक्स ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को नीचे ले जाने में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो निफ्टी में डाउन साइड में हमारे पास इस हफ्ते सपोर्ट जो है वो आपका है, सबसे पहला सपोर्ट है 26,000 का। यहाँ से निफ्टी यदि ब्रेकडाउन लेता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो आपका 25,800 के आसपास का मिलेगा। हो सकता है वो 25,860 तक का ही मिले, लेकिन डाउन साइड में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को आराम से मिल सकती है। ठीक है, अब यदि मान लो 25,800 का लेवल भी यदि ब्रेक हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आपका 25,620 के आसपास का आएगा, क्योंकि ये जो अपना लेवल है ये थोड़ा सा अपना बेस अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये एक नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अप साइड की यदि बात कर ले तो फिलहाल जो निफ्टी का हाई है वो है आपका 26,277 का। तो उसके ऊपर निफ्टी यदि जा भी सकता है, इन केस मान लो यदि वो मंडे को जाएगा तो जाएगा। तो अप साइड में हमारे पास जो अभी फिलहाल के लिए अप साइड लिमिटेड है, और वो लिमिटेड आपका 26,350 तक का ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा वीकली एनालिसिस। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप यदि हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपसे हम लोग जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। तो डेली एनालिसिस के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पर यदि आप देखो तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि निफ्टी जो है फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा देखा जाए तो अप मूव दिखाया, और उसके बाद लगातार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बेस फॉर्मेशन नहीं कर पाया, और वहाँ पर थोड़े कंसोलिडेट होते होते निफ्टी ने सपोर्ट लगभग अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास लिया, जो कि 15 मिनट के चार्ट्स पर बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें डेटा क्या दिखता है वो देखते हैं। जो डेटा कह रहा है वो आपका यहाँ पर अप साइड में हमारे पास जो अभी रेजिस्टेंस है वो आपका फिलहाल 26,200 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 26,195 और 26,190 ये जो दो ठो मूविंग एवरेज कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि निफ्टी जो है यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। तो डाउन साइड में अभी हमारे पास जगह ज़्यादा है, और अप साइड में अभी हमारे पास 26,200 का एक पहला रेजिस्टेंस और 26,275 का जो भी अभी उसका लाइफ टाइम हाई है वो आपका दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस में भी कहा, तो हो सकता है कि निफ्टी अपना एक बार इस लाइफ टाइम हाई को तोड़कर 26,350 का लेवल दिखा दे, और उसके बाद दोबारा से नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड में हमारे पास और कितना जा सकता है, 26,200 के बाद यदि मान लो नीचे में देखें तो निफ्टी जैसे ही 26,150 का लेवल तोड़ेगा तो उसका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो आपका बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26,150। ये जैसे ही ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमारे पास 26,050 का जो लेवल है वो देखने को हमारे मंडे के सेशन में मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद यदि मान लो दोस्तों 26,050 से लेकर 26,000 का लेवल यदि उसको भी ब्रेक किया तो वो हो जाता है आपका डिपेंडेंट ऑन टाइम। मतलब वो टाइम डिपेंडेंट कैसे हुआ, अब यदि मान लो फर्स्ट हाफ में ही यदि मान लो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तब क्या होगा, निफ्टी नीचे जाकर के कंसोलिडेट कर देगा। लेकिन यदि मान लो सेकेंड हाफ में हुई
तो वो 26,000 तक ही रुक जाएगा, जो कि उसका एक साइकोलॉजिकल मार्क है, या फिर 25,950 तक रुक जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से हो सकता है कि निफ्टी में फिर मतलब वो उसको पूरे हफ्ते अपना काम चलाना है, राइट। तो वो एक दिन में ही नीचे गिर जाए, तो ऐसा भी फिलहाल कोई बड़ा पॉसिबिलिटी या कोई बड़ा न्यूज़ ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डाउन साइड में फिलहाल के लिए 25,950 के आसपास का नेक्स्ट लेवल मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का मंडे का एनालिसिस। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास अगेन हम लोग मंथली, वीकली और डेली डेटा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी एक तरीके से देखा जाए तो यदि मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म का मतलब लगभग डेली चार्ट्स, यदि मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न तो दिया ही दिया है, और साथ ही में वो एक तरीके से यदि हम लोग उसको वीकली चार्ट्स पर भी देखें, मैं इसको एक बार आपको वीकली चार्ट्स पर भी दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देने को दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड रेड हैमर देखने को मिल सकता है, और अप साइड में आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा आने वाले एक दो हफ्ते में बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी नीचे कहाँ तक दिखता है, उसके लिए हम लोग मंथली चार्ट्स के लिए मंथली एनालिसिस के बेसिस पे बात करते हैं। तो मंथली एनालिसिस के बेसिस पे यदि हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड के हिसाब से सबसे पहला आपका जो सपोर्ट बनता है वो आपका लगभग आ जाता है 53,357 का, जो उसका पहला देखा जाए तो पुराना लाइफ टाइम हाई था, तो 53,357 ये जो है ये बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि वो आपका पुराना रेजिस्टेंस था, पुराना लाइफ टाइम हाई था, ठीक है। तो अब यदि मान लो वो उसको ब्रेक करता है, जो कि उसको करना चाहिए फिलहाल के लिए, तो यदि मान लो बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद, और ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगा मान लो डेली चार्ट्स पर, तो उसके बाद दोस्तों मान लो वो आपका लगभग डाउन साइड में 52,500, और उसके बाद यदि मान लो इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा आपका 52,000 के आसपास का, ठीक है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार 51,800 आ जाए, क्योंकि अभी जो डेटा दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पर 51,800 के आसपास का है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसका बेस जो है मूविंग एवरेज का वो शिफ्ट होता जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें 52,000 का ही लेवल देखना चाहिए। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का डाउन साइड। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। तो जैसे निफ्टी फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में गिरेगा और सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर में ऊपर चढ़ेगा, तो वैसे ही बैंक निफ्टी पहले गिरेगा और सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर में चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और वापस से बैंक निफ्टी अपना एक लाइफ टाइम हाई दोबारा दिखा सकता है, और वो इस बार डबल टॉप बनाने के लिए कोशिश कर सकता है। अब वो डबल टॉप बनाएगा नहीं बनाएगा वो अपने अक्टूबर के सेकंड हाफ में रिव्यू करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप साइड में बैंक निफ्टी के पास जो अभी पोटेंशियल है वो आपका 54,500, जो 54,500, यानी कि उसका जो पुराना लाइफ टाइम हाई अभी कौन सा बना हुआ है 54,467 का अभी बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है। हो सकता है बैंक निफ्टी अपने अक्टूबर के सेकंड हाफ में टेस्ट करे दोबारा से। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का पूरा मंथली एनालिसिस। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पर। तो यहाँ पर यदि हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के लिए डेली चार्ट्स पर आए, तो अभी हमारे पास अगेन देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा रेड कैंडल बना हुआ है, तो इन दैट केस हो सकता है बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड देखने को मिले। तो डाउन साइड में यदि हम लोग उसके लिए एक बार 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, तो डाउन साइड में फिलहाल के लिए हमारे पास जो सपोर्ट बनकर आता है वो आपका आता है 53,700 का, जो उसको बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा। और उसके बाद डाउन साइड में यदि और देखें तो बैंक निफ्टी में 53,070 या फिर 53,000 का एक राउंड ऑफ फिगर जो है वो बैंक निफ्टी दोबारा से दिखा सकता है। और उसके बाद और यदि नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमें इस हफ्ते देखा जाए तो 53,000 तक ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम हाई पुराना था वो बैंक निफ्टी उसको एक बार दोबारा से टेस्ट करके 53,000 तक आ सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लेवल्स देख लो, 53,700 नीचे में, 53,357 एक और सपोर्ट, और उसके बाद 53,000 का जो राउंड ऑफ फिगर है वो बैंक निफ्टी एक बार दोबारा से टेस्ट कर सकता है। और अप साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी यदि जाना हो दोबारा से, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार दोबारा से 54,250, ये एक बैंक निफ्टी का अप साइड रेजिस्टेंस अब बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम लोग कर लेते हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग एक बार चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या डेटा देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो इसमें यदि आप देखो तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव क्रॉसओवर्स आपको हो सकता है दिखाई दे रहे हों। तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का जो
देखा जाए तो एक तरीके से जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो आपका है 54,000 का। 53,990 दिखा रहे हैं लेकिन 54,000 का बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें यदि रेजिस्टेंस 54,000 का मंडे को दिख सकता है और यदि हम लोग उसके ऊपर और यदि कोशिश करें भी तो आपको 54,170 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये आपका 2 रेजिस्टेंस हो गया। और डाउन साइड की यदि बात करें तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी 53,614, तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पर आकर के फिर बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर एक बार थोड़ा सा अप मूव दे करके वापस से नीचे की ओर दिखा सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि 53,600 के आसपास एक बार रुक जाए। यदि मान लो बैंक निफ्टी 53,614 तक नहीं रुका तो उसका जो डाउन साइड है मेरे को हो सकता है यहाँ पर 53,600 ब्रेक ना करे, लेकिन यदि मान लो मंडे को ही ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट डाउन साइड होगा वो आपका होगा 53,357 का, जो कि बैंक निफ्टी अब यहाँ तक रिट्रेस करे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और हम लोगों ने मंथली और वीकली एनालिसिस भी देखा। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा अक्टूबर सीरीज़ का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप हमसे उसके द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।